Good morning to all of you. Today we will start chapter 5 playing with numbers of class 8. This is the first part of this video. इस वीडियो में हमें नंबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ नंबर। जैसे अगर मैं 1 to 9 लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो सारे नंबर हैं फ्रॉम 1 to 9, all these number are one digit number, one digit number। ये जो सारे नंबर हैं फ्रॉम 1 to 9 वो वन डिजिट नंबर है। जैसे किसी स्टूडेंट का अगर रोल नंबर 9 है तो वो कैसा डिजिट का नंबर है? वन डिजिट। अगर वही रोल नंबर उसका 11 फ्रॉम 11 to 99, इट मींस टू डिजिट का नंबर। जैसे मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था कि 10 से लेके 99 तक हम लोगों ने क्या निकाला था? शॉर्टकट मेथड फॉर क्यूब्स ऑफ एनी नंबर फॉर टू डिजिट नंबर। अभी पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो फ्रॉम 10 से लेकर 99 तक के जितने भी नंबर आएंगे वो कैसे नंबर होंगे? टू डिजिट के नंबर होंगे। एज सिंपल देख सकते हो, 1 से लेके 90, फ्रॉम 1 to 9, इसमें 1 भी आएगा और 9 भी आएगा। ये सारे कैसे? सिंगल डिजिट। और ये क्या है? टू डिजिट। ऐसे ही अगर आप 100 आ जाओ, 100, तो ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। 3 डिजिट का नंबर कहां से होगा? 100 to 999। और ये 1000 कैसा नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। ये कैसा नंबर है? 4 डिजिट का ये नंबर है। तो हमें इसमें जो भी क्वेश्चन करने हैं, डिजिट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर डिस्कस करते हैं। अभी हमने ये देखा कि ये फ्रॉम 1 to 9 क्या था? वन डिजिट नंबर। फ्रॉम 10 to 99, इसका मतलब जैसे आप ले लो 35 79 98 80 73 36 47 63, ये सारे जितने भी नंबर्स गिवन हैं ये सारे कैसे नंबर है? टू डिजिट के नंबर है। देख सकते हो, टू डिजिट, 1 2 1 2 1 2 1 2, सारे जितने भी डिजिट नंबर है ये टू डिजिट नंबर है। कहां से? फ्रॉम 10 to 99 तक। अब इसमें देखो 100 to 999, ये जितने भी नंबर है, ये वाले सारे नंबर ये 3 डिजिट के नंबर है। 3 डिजिट नंबर। तो हमें जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा 2 डिजिट एंड 3 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन कैसे होगा और 3 डिजिट का। अब उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखो, मान लेते हैं हमारे पास ए और बी दो नंबर है। ए और बी दो नंबर। लेट्स सपोज ए एंड बी आर टू नंबर। अब ए और बी की वैल्यू क्या क्या है? डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ए और बी दो नंबर दिया है। अगर हम बी को यूनिट प्लेस मान लें, यूनिट प्लेस नंबर, और ए को 10 प्लेस मान लें, 10 प्लेस, टू डिजिट नंबर में कितने प्लेस होंगे? ओनली दो, एक यूनिट प्लेस और एक 10 प्लेस। ऐसे 3 डिजिट में यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, इतनी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बी क्या है? यूनिट प्लेस, और ए क्या है? 10 प्लेस। तो इस ए और बी से रिलेटेड हमें क्या नंबर मिलेगा? इस ए और बी से रिलेटेड हमें क्या नंबर मिलेगा? ए और बी से रिलेटेड क्या नंबर मिलेगा? देखो, तो इससे जो भी नंबर मिलेगा, लेट, पहले हम लिखेंगे लेट बी इज द यूनिट प्लेस नंबर एंड ए इज द 10 प्लेस नंबर। नाउ द नंबर इज, तो नंबर कितना बनेगा? नंबर कितना बनेगा? तो ये जो नंबर बनेगा ये बनेगा 10 into a plus b, 10 into a plus b। नंबर कितना बना? 10a plus b। एज एग्जांपल देखो, मान लिया हमने b इज इक्वल टू 1 लिया और a इज इक्वल टू 2 लिया। a इक्वल टू क्या लिया? 2 लिया। तो इस b और 2 से अब खुद सोचो, b को मैंने क्या बोला? यूनिट प्लेस। ए को क्या बोला? 10 प्लेस। तो प्लेस कैसे स्टार्ट होता है? पहले यूनिट प्लेस लिखते हैं, फिर 10 प्लेस लिखते हैं, फिर 100 प्लेस लिखते हैं, फिर
फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसा ही सीक्वेंस चलता है। तो हम यहाँ तक केवल 3 डिजिट तक डिस्कस करेंगे। देखो ये हमारा कैसा प्लेस है, यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 1000, सॉरी 100 प्लेस। यूनिट प्लेस पे हमने क्या नंबर लिखा, 1, और 10 प्लेस पे अभी ये 2 डिजिट का नंबर है। कैसा नंबर मिला, 21। कैसा नंबर मिल गया, 21 मिल गया। तो इसे देखो 21 आया कैसे, तो देखो अगर यहां पे मैं इसको पुट करूं इसमें, तो 10 इंटू 2 और प्लस 1, तो 10 इंटू 2 क्या होगा, 20 और प्लस 1, तब भी देखो क्या है, 21 आया ना। तो ऐसे ही अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ ए और बी में रिलेशन दिया रहेगा, उसके थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखो पहले फिर इसको समझते हैं। ये था 2 डिजिट का। मैंने ये कहा कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसका यूनिट प्लेस जो है वो 2 है, उसको हमने 3 लिया, और 10 प्लेस पे हमने 4 लिया। तो नंबर क्या बनेगा, तो नंबर कैसे बन जाएगा, 10 इंटू 4 प्लस 3, 10 इंटू 4 प्लस 3, इट मीन्स 40 प्लस 3, क्या मिल गया, 43। और ऐसे ही आप अगर प्लेस से बनाना चाहते हो तो ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, यूनिट पे क्या दिया है 3, 10 पे क्या दिया है 4, तब भी नंबर हमारा कितना आया 43, और ऐसे भी कितना आ गया 43 आ गया। तो ये था 2 डिजिट का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं 3 डिजिट नंबर्स को कैसे लिखते हैं, तो उसको भी अज्यूम कर रहे हैं। 3 डिजिट नंबर क्या है, देखो अब हमने इसके लिए 3 डिजिट नंबर में लिखते हैं, डिजिट चाहिए 3 चाहिए, तो लिखते हैं ये प्लेस, ये है हमारा यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, और ये क्या है 100 यूनिट, और 10 और 100। तो यूनिट प्लेस पे लेट सपोज हमने ए मान लिया, 10 प्लेस पे हमने बी मान लिया, और 100 प्लेस पे हमने सी मान लिया। तो इस ए बी सी से रिलेटेड हमें नंबर क्या मिलेगा। अभी मैंने केवल प्लेस वैल्यू बताई है, यूनिट प्लेस पे क्या है ए है, 10 प्लेस पे क्या है बी है, 100 प्लेस पे क्या है सी है। सपोज थोड़ी देर के लिए अगर यहीं तक रहे 2 डिजिट तक, यूनिट और 10, तो इससे नंबर क्या मिलेगा, 10 इंटू बी प्लस ए, यही आएगा ना, 10 इंटू बी प्लस ए, क्योंकि ये ए क्या है यूनिट पे है, बी कैसा है 10 है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो इस पे आते हैं, अब 3 डिजिट का नंबर, ये है 2 डिजिट नंबर। अब आते हैं 3 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे, 3 डिजिट नंबर। देखो कैसे है, ये तो यूनिट है, यूनिट प्लेस ए प्लस 10 प्लेस यानी 10 इंटू बी, 100 प्लेस यानी 100 प्लस, अरे 100 इंटू, तो ये 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू बी प्लस ए, तो ये हमारा नंबर क्या मिल गया, ये हमारा 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। फिर से समझो, ये कैसा प्लेस है, यूनिट प्लेस, तो हमने ए लिख लिया, इसको थोड़ा बिग बढ़ा दीजिए। ये कैसा नंबर है, यूनिट प्लेस ए आ गया। 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है, बी, तो 10 इंटू बी, 10 इंटू बी दैट इज 10 बी प्लस 10 प्लस 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, सी, यानी 100 इंटू, तो ये हमें नंबर मिला 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। ये आपका कैसा मिलेगा, 3 डिजिट नंबर मिलेगा। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिट प्लेस पे 2 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, 10 प्लेस पे 3 है, 10 प्लेस पे क्या है 3 है, और 100 प्लेस पे 4 है, 100 प्लेस पे क्या है 4 है, 100 प्लेस पे। तो नंबर कैसे मिलेगा, 2 यूनिट प्लेस 2 हो गया, प्लस 10 प्लेस पे क्या है 3, यानी 3 इंटू 10 या 10 इंटू 3 बात एक ही है, प्लस 100 प्लेस पे क्या है 4 है, यानी 100 प्लस, सॉरी 100 इंटू
तो क्या मिला 400 प्लस 30 और प्लस 2, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 432 आया। अब चेक कर सकते हैं 2 पे क्या आया यूनिट, 3 पे क्या आया 10 और 4 पे क्या आ रहा है 100 आया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करें। मैंने लिया यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे है हमारा x, 10 प्लेस पे है हमारा y और 100 प्लेस पे है हमारा z। तो इससे रिलेटेड कैसा नंबर मिलेगा देखते हैं कैसा मिल रहा है। यूनिट प्लेस पे क्या है x है, x लिख लिया, प्लस 10 प्लेस पे क्या है y, इट मींस 10 into y, प्लस 100 प्लेस पे क्या है z है, इट मींस 100 into z। तो ये हमारा कैसा नंबर मिला 3 डिजिट नंबर। तो अब जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें a b c या x y z एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 2 डिजिट नंबर है तो x y लेंगे या a b लेंगे, 3 डिजिट नंबर है तो x y z या a b c, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, इसके लिए आप p q r भी ले लो। ठीक है, चलो तो अब हम समरी करते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने अभी तक ये पढ़ा कि if b is unit place and a is 10 place and a is 10 place, it means number is 10a plus b, 10a plus if b is unit place, a is equal to 10 place and c is equal to 100 place, then हमें जो नंबर मिलेगा what will we get? We get 100 into c plus 10 into a plus b। चेक कर सकते हो c कैसा है 100 पे, a कैसा है 10 पे और b कैसा है यूनिट पे। तो ये हमारा नंबर हो गया 3 डिजिट। ये है 2 डिजिट नंबर और ये कैसा नंबर है 3 डिजिट। तो इसको आप लोग नोट डाउन करना, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करता हूं। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, प्लेइंग विद नंबर्स। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब एक सॉल्व करते हैं एग्जांपल फर्स्ट। पेज नंबर है आपका 71। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ 2 डिजिट नंबर, कैसा नंबर है 2 डिजिट नंबर, इट मींस यू कैन टेक x and y और a and b। The unit digit is 4 times the 10 digit and the sum of digit is 10. Find the number. क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद करते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट है। देखो कुछ क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के सॉल्व करा रहा हूं। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन गिवन है। तो पहले अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझ लें तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो चलो पहले इसका डिटेल देखते हैं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन गिवन है इन और 2 डिजिट नंबर। पहले हमने देखा कैसा नंबर है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मींस या तो a b ले लो या x y ले लो। ठीक है, अब क्या दिया है द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10 डिजिट। इट मींस अगर हम 2 डिजिट का नंबर लेंगे तो उसमें कौन कौन सा प्लेस आएगा, एक यूनिट प्लेस आएगा और एक 10 प्लेस आएगा, इसके अलावा कोई प्लेस नहीं आता है। तो उसी के बारे में डिस्कस किया है, यूनिट डिजिट के बारे में और 10 डिजिट के बारे में। एंड द सम ऑफ डिजिट इज 10, फाइंड द नंबर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यूनिट डिजिट का और 10 डिजिट का कुछ रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दिया, देखो ये क्या है हमारा, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारा यूनिट प्लेस है
और ये हमारा 10 प्लेस है, 10 प्लेस हो गया और ये यूनिट प्लेस हो गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10 डिजिट। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस प्लेस पे जो नंबर है, इस प्लेस पे जो नंबर है, इस वाले प्लेस के नंबर से 4 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। इट मींस अगर एग्जांपल से समझे, एग्जांपल से, तो ये जो नंबर है इससे 4 टाइम्स है। इसका मीनिंग अगर ये हमें पता होगा तो ये लिख देंगे। लेट्स सपोज मान लो ये 1, तो 1 का 4 टाइम्स कितना आएगा? 4 आएगा। अगर इसको 2 लेंगे तो 2 का 4 टाइम्स क्या आएगा? 8 आएगा। 3 लेंगे तो 3 का 4 टाइम्स क्या आएगा? 12 आएगा। तो ये तो एक रिलेशन दिया, क्या दिया कि जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट का क्या है? 4 टाइम्स है। और एक रिलेशन क्या दे रखा है? एंड द सम ऑफ डिजिट इज 10। इसका मीनिंग क्या हुआ? सम ऑफ डिजिट। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको यूनिट प्लेस का डिजिट लिखना है प्लस 10 प्लेस का नंबर लिखना है, और इसको जब लिखेंगे तो उसका सम कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये क्वेश्चन का समरी हो गया। क्या हो गया कि जो यूनिट प्लेस था 10 प्लेस का 4 टाइम्स था, और यूनिट प्लेस प्लस 10 प्लेस, इट मींस यूनिट डिजिट प्लस 10 प्लेस डिजिट का जो सम था वो क्या था? 10 था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले किसको एज्यूम करेंगे? यूनिट प्लेस को कि 10 प्लेस को? देखो दोनों को एज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको एज्यूम करेंगे तो ये नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन ये होता है कि एक को अगर अच्छे से हमने एज्यूम किया है तो रिलेशन हमारा अच्छे से आएगा। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 10 प्लेस को x ले लूं, 10 प्लेस को x ले लूं, तो ये कितना आ जाएगा? यूनिट प्लेस क्या है? 10 प्लेस का 4 टाइम्स। इट मींस अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा। अब लेट्स सपोज कोई लड़का कह रहा है नहीं सर हम यूनिट प्लेस को x लेना चाहते हैं, यूनिट प्लेस को x लेना चाहते हैं, तो अब 10 प्लेस कितना हो जाएगा? तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो 10 प्लेस का नंबर हो जाएगा इसका 1/4 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? x/4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीका सही है, आपको जो अच्छा लगे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करेंगे? आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द 10 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x। नाउ यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 4 into 10 place digit, it means 4x, it means 4x। तो पहला कंडीशन हमने यूज कर लिया। दूसरा क्या बोला था? सम ऑफ डिजिट इज 10। सम ऑफ डिजिट यानी यूनिट प्लेस का नंबर प्लस 10 प्लेस का नंबर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ये मैंने लिखा है। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या गिवन है? यूनिट प्लेस नंबर ये वाला। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं 4x plus x is equal to 10। तो ये 4x plus x, this is 5x, 10, x is equal to 10/5। तो ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई हमें, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब देखो x किसका वैल्यू था? 10 प्लेस का, यानी 10 प्लेस का डिजिट क्या आया? 2 आया, और यूनिट प्लेस का डिजिट क्या आ गया? 4 into x। इट मींस 4 into 2 क्या आ गया? 8 आ गया। अब यहां पे लिख दूं, मैं इट मींस यूनिट, अब लिख रहे हैं यहां पे 10 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू क्या आ गया हमें? 2। तो यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू क्या आ गया हमें? 4 into 2 इट इज। अब नंबर कैसे लिखते हैं? नंबर लिखेंगे 10 into 10 प्लेस वाला नंबर कौन सा है? 2। इट मींस 10 into 2 और प्लस यूनिट डिजिट नंबर इट मींस 8। तो ये रिजल्ट आया 20 plus 8 इट मींस 28 इज योर आंसर। 28 क्या हो गया? आपका आंसर। फिर से समझ लें,
सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज दिया था उसके कंडीशन पे हमने एक रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन दिया था? जो 2 डिजिट नंबर था उसमें क्या कह रहा था कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो 10 प्लेस के नंबर से 4 टाइम्स था, और कंडीशन ये दिया था कि सम ऑफ जो डिजिट्स था वो क्या था? 10 था। तो पहले हमने 10 प्लेस को एज्यूम कर लिया, कितना आया? तो वो आया हमारा x। लेट हमने किया, तो नाउ यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लेस, इट मींस 4x। इसके अकॉर्डिंग फिर कंडीशन दिया था यूनिट प्लेस का नंबर और 10 प्लेस का नंबर का सम कितना है? 10 है। इसका मीनिंग ये हुआ 4x प्लस x इज इक्वल टू 10 आ गया। 4x प्लस x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया। 4x प्लस x इट मींस 5x is equal to 10, it means x is equal to 10 by 5, you get x is equal to x। हमने क्या एज्यूम किया था? 10 प्लस डिजिट, यहाँ लिख रहा है 10 प्लस डिजिट इज इक्वल टू 2। नाउ यूनिट प्लस डिजिट इज इक्वल टू 4 into 2, इट मींस 8। तो नंबर क्या होता है? कोई भी अगर यूनिट प्लेस नंबर b है, 10 प्लस नंबर a है, तो 10a प्लस b क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो उसी के बेस पे हमने लिखा 10 into 2 क्या है? 10 प्लेस है, और b क्या है? यूनिट प्लेस है, इट मींस 20 प्लस 8 20। तो ये आपका करेक्ट आंसर। तो आपको एक्सरसाइज में जितने भी गिवन क्वेश्चन है सेम पैटर्न यही है। किसी क्वेश्चन में 2 डिजिट दिया है, किसी क्वेश्चन में 3 डिजिट दिया है। एक क्वेश्चन रिमेनिंग हो जाएगा डिजिट का रिवर्स हो जाना। डिजिट का रिवर्स हो जाना इट मींस ये होता है कि अगर हम ले रहे हैं यूनिट प्लेस पे b और 10 प्लेस पे हमने a लिया, तो वहां से नंबर क्या मिल जाएगा? 10a प्लस b। और डिजिट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, चेंज कर दिया, इट मींस ये हुआ कि यूनिट पे अब हमने a ले लिया और 10 पे b ले लिया, तो वहां से नंबर क्या बन जाएगा? यूनिट पे हमने क्या लिया? a लिया, और 10 पे क्या लिया? b लिया, तो वहां से नंबर मिल जाएगा 10b प्लस a। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, जब डिजिट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो कुछ नंबर में डिफरेंस आ जाएगा, तो उसी नंबर को वहां से एक रिलेशन मिलेगा, तो आगे फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक्सरसाइज 5A में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो 3 डिजिट वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।